गांधी का सवाल है, मुझे अब इस बात को लेके बड़ा शक होने लगा है, देखिए, क्योंकि प्रियंका गांधी को बहुत समय से कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से स्टोर में रखा हुआ है, बैक बर्नर पे रखा हुआ है, जो भी कहें। जिस वक्त वो राजनीति में आई थी, यानी वो राजनीति में सीधे तो नहीं आई थी, लेकिन वो अपनी माँ की कंस्टिट्यूएंसी में बहुत समय से काम करती रही हैं। हम लोगों ने, जब मैं लखनऊ में 25 साल पहले पत्रकारिता करता था, उसके आसपास ये खबरें आने लगी थी कि आप वहाँ जाइए अमेठी, तो कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में आपको प्रियंका गांधी मिल जाती हैं। वो वहाँ चुपचाप पॉलिटिकल वर्क किया करती थी, लोगों से कनेक्ट रखती थी। और उसके बाद जब पॉलिटिक्स में इन लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये चर्चा थी शुरू से कि प्रियंका गांधी आएंगी, प्रियंका गांधी आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत वक्त उनको स्टोर में रखा है, और अब जब आप, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ फ्रेश चीज आप लाए हैं तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप बहुत समय तक उसको रख दें, इस्तेमाल ना करें, और जब पैकेट खोलते हैं तो पाते हैं कि अब वो खाने लायक नहीं रही। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स एक्सपायर हो गई है, उनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है, लेकिन जो जादू होता है, जो अ, आप अचानक चकाचौंध कर देते हैं इलेक्टोरेट को, वो वाला फैक्टर मेरा ख्याल है वो गंवा चुकी है कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ से। और वो जितनी देर करती जा रही है, वो उसके लिए महंगी साबित होगी, इस ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और आज की तारीख में कांग्रेस बहुत नाजुक हालत में है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पे। ऐसा नहीं है कि इनके पास वोट नहीं है, लेकिन इनके पूरा कैडर डिमोरलाइज्ड है, नेता कम है। ये लोग सड़क की लड़ाई में मुझे नहीं लगता है कि कहीं हैं। अभी सिद्धार्थ और बारीकी से जानते हैं, ये इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन और प्रियंका गांधी को भी फ्रंट पर प्रोजेक्ट करने में अभी भी हिचक है, बहुत हिचक है। ये कहने की हिम्मत मुझे नहीं दिखती है कांग्रेस में किसी में कि वो कह दे कि हाँ ठीक है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हमारा चेहरा है, यानी अगर हमारी पार्टी जीत गई, भले ही आपको कोई संभावना न दिखती हो, तब भी ये कह तो सकते हैं आप कि अगर हमारी पार्टी जीती तो प्रियंका मुख्यमंत्री बनेंगी। चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के तौर पर जब आप किसी को प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो उसके साथ उसके दाएं बाएं जो लोग खड़े होते हैं, उनका हौसला अलग हो जाता है, और लोगों को लगता है कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में अपना भविष्य इन्वेस्ट कर रही है, यानी वो अपनी बेटी को दांव पे लगा रही है, जो कांग्रेस का लीडरशिप है। तो हम भी इसमें अपना स्टेक लगा सकते हैं। मैं, क्योंकि शेयर बाजार से मेरा वास्ता रहता है, उसको मैंने काफी कवर किया, तो वहां इन्वेस्टर देखता है कि जो प्रमोटर है उसने कितना पैसा अपनी कंपनी में लगा रखा है। जिस प्रमोटर का ज्यादा पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है, उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं कि भाई इसने अपने अपनी रकम लगाई हुई है, तो हम भी अपना पैसा इसकी कंपनी में लगाएंगे तो डूबने की आशंका कम है। यही पॉलिटिकल कैपिटल के साथ भी है। लोग अपना एफर्ट, अपना पैसा, अपने संसाधन वहीं लगाते हैं जहां उनको लगता है कि जो लीडरशिप है वो भी इन्वेस्टेड है, हम भी इन्वेस्ट होंगे, कल को यहाँ रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा है। तो ये मुझे कांग्रेस के लेवल पे एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ती है कि, लेकिन हाँ, वो प्रियंका को लाएंगे, सामने खड़ा कर देंगे अगर, तो वो दूसरों के लिए एक चुनौती खड़ी करने की शुरुआत जरूर कर सकती हैं। वो बहुत इफेक्टिव चुनौती बन जाएंगी, कल ही वो योगी आदित्यनाथ को मुकाबला दे देंगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से चुनौती देने की शुरुआत तो हो पाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।